देवी देवताओं की खंडित मूर्ति व फोटो का क्या करें, जानिए प्रेमानंद जी महाराज जी ने सत्संग में क्या बताया है। जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। दीपावली का पर्व हमारे जीवन में खुशियों का संदेश लाता है, लेकिन इसी दौरान घरों की सफाई और सजावट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा अक्सर अनदेखा रह जाता है। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और तस्वीरों का क्या किया जाए। प्रेमानंद जी महाराज ने इस विषय पर महत्वपूर्ण बातें साझा की है, जिसे समझना और अपनाना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार दिवाली बड़े ही उत्साह से हर साल मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली पर लोग हर साल मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिवाली पर मां लक्ष्मी की नई मूर्ति खरीदना क्यों जरूरी होता है? इसके पीछे की मान्यता क्या होती है? दिवाली पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर देश भर में कई तरह की मान्यताएं हैं। ज्यादातर लोग दिवाली पर घरों में मूर्तियां स्थापित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में सिर्फ धातु और मिट्टी की मूर्तियों का ही चलन था। धातु की मूर्ति से ज्यादा मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो हर साल खंडित और बदरंग हो जाती है। इसलिए हर साल नई प्रतिमा स्थापित की जाती थी। तभी से ये नई मूर्ति खरीदने की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर की शाम 4:03 से शुरू होगी और 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम 5:38 तक ही रहेगी, जिससे कि दिवाली मनाने की परंपरा और पूजन रात को ही होती है। ऐसे में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। कहीं कहीं ये 1 नवंबर को भी मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली पर नई मूर्ति स्थापित करने से एक आध्यात्मिक विचार का संचार होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दिवाली के मौके पर नई मूर्ति खरीद कर लाने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर नई मूर्तियों की स्थापना करना शुभ माना जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बदलने की परंपराएं हैं, जबकि सोने या चांदी की मूर्तियां जो साल भर तिजोरी में रखी रहती हैं, उन्हें कभी नहीं बदला जाता है। उन्हें केवल दिवाली के दिन पूजा स्थल पर लाकर पूजा की जाती है। इसके बाद फिर से वापस तिजोरी में स्थापित कर दी जाती है। आइए आपको बता दें कि दिवाली पे किस तरीके की मूर्ति खरीदनी चाहिए। दिवाली पर पूजा के लिए मां लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति न चुने जिसमें मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर विराजमान हो। ऐसी मूर्ति को काली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में सुख संपन्नता आती है। माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति खरीदनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर विराजमान हो और उनका हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा करता हो। कभी भी लक्ष्मी माँ की ऐसी मूर्ति न खरीदे जिसमें वो खड़ी हो। ऐसी मूर्ति लक्ष्मी माँ के जाने की मुद्रा में तैयार माना जाता है, यानी वो घर से प्रस्थान करने की स्थिति में होती है। मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनके साथ गणेश जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता भगवान गणेश जी हैं। दिवाली की पूजा के लिए भगवान गणेश की मूर्ति उनके वाहन मूषक के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अक्सर लोग अज्ञानता और भूल के कारण भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। वे ऐसी मूर्तियां घर ले आते हैं जिनकी पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति दिवाली से पहले धनतेरस के दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक दिवाली पर मूर्ति पूजन के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश जी की एक साथ वाली मूर्ति न रखें, बल्कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां ही खरीदें। आइए मैं आपको अब प्रेमानंद जी महाराज द्वारा ये बताती हूँ कि खंडित मूर्तियों या बेदरंग या पुरानी मूर्तियों का हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। जब देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित होती है
तो इसे देखकर मन में उदासी पैदा होती है। अक्सर लोग इन मूर्तियों को बाहर रख देते हैं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे। यह न केवल मूर्तियों का अपमान है, बल्कि हमारी धार्मिक परंपराओं के खिलाफ भी है। प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट संदेश है कि हमें देवी देवताओं की मूर्तियों का आदर करना चाहिए, चाहे वे खंडित क्यों न हो। महाराज जी बताते हैं कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे पवित्र नदियों जैसे गंगा या यमुना में विसर्जित करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल देवी देवताओं का सम्मान होता है, बल्कि उनकी तस्वीरें गंदगी में भी नहीं पड़ती। यदि कोई तीर्थ स्थल उपलब्ध हो तो वहाँ भी इनका आदरपूर्वक विसर्जन किया जा सकता है। यह हमारी धार्मिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। खंडित मूर्तियां या तस्वीरों का विसर्जन एक श्रद्धापूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, पहले मूर्तियों को फूलों से सजाएं और फिर किसी पवित्र नदी पर जाकर श्रद्धा के साथ विसर्जित करें। यह न केवल आदर का प्रतीक है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी दर्शाता है। महाराज जी ने यह भी कहा कि आजकल लोग अपने व्यापार में भगवान के नाम और रूप का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे निमंत्रण पत्रों में भगवान की तस्वीरें शामिल की जाती है, लेकिन समारोह के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। यह न केवल गलत है, बल्कि हमारे धार्मिक संस्कारों का अपमान भी है। भगवान के नाम और छवि का उपयोग केवल श्रद्धा के साथ करना चाहिए। वर्तमान समाज में स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गलत है। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश है कि हमें इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना चाहिए और अपने आचार व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि मूर्तियों और तस्वीरों को गंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमारे लिए, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गलत संदेश है। यदि हम अपने घर में देवी देवताओं का आदर नहीं करते तो हमारी बुद्धि और आचार व्यवहार में गिरावट आ जाएगी। भगवान का स्वरूप हमारे लिए सबसे पवित्र है। यदि हम अपने व्यापार या दैनिक जीवन में भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका अपमान न हो। प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट संदेश है, भगवान का नाम और स्वरूप हमारे लिए श्रद्धा का प्रतीक होना चाहिए, न कि व्यापारिक लाभ का साधन। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें देवी देवताओं के प्रति आदर और श्रद्धा रखनी चाहिए। चाहे मूर्तियां हो या तस्वीरें, उनका सही तरीके से विसर्जन करना और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आज के भौतिकवादी युग में हमें अपने धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। केवल तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और समाज को एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाते हैं तो न केवल अपने ही जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रेमानंद जी महाराज के संदेश को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में श्रद्धा और सम्मान का संचार करें। श्री राधे राधे। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में श्री राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।